कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। यानी जिस व्यक्ति के अधीन काम करते हो उसकी इज्जत और ईगो दोनों का ध्यान रखो। अपने इरादे कभी ज्यादा जल्दी जाहिर मत करो। ताकतवर वही होता है जो सही समय पर अपने पत्ते खोलता है। समय को समझो क्योंकि सही वक्त का इंतजार ही सफलता का असली मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार शर्मा और आप हो उड़ान विद नरेश के साथ, जहां हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को सोचने का तरीका सिखाया। जी हाँ, शक्ति के 48 नियम यानी कि द 48 लॉज ऑफ पावर्स, जो हमें बताती है कि कैसे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए बिना डरे, बिना झुके। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस बुक के लेखक के बारे में। तो द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक है प्रसिद्ध अमेरिकी रणनीतिकार और जीवन प्रेरक रॉबर्ट ग्रीन। इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। व्यापार, राजनीति, सेना और यहाँ तक कि फिल्म जगत के लोगों ने भी इसे सफलता की बाइबल कहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शक्ति का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि अपने जीवन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आज के समय में रॉबर्ट ग्रीन को मॉडर्न स्ट्रैटेजी गुरु कहा जाता है और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। तो बढ़ते हैं आगे। अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। हमेशा उस व्यक्ति की इज्जत करो जो तुमसे ऊपर है। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। रहस्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा जरूरत से कम बोलो। ज्यादा बोलना तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। अपनी इज्जत की रक्षा करो, वही तुम्हारी पहचान है। हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। जो दिखता है वही बिकता है। दूसरों से काम करवाना सीखो और श्रेय लेना सीखो। लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा फेंको। तर्क से नहीं, अपने काम और कर्म से जीत हासिल करो। तो आपको बताता चलूं कि आप हो उड़ान विद नरेश के साथ और आप सुन रहे हो रॉबर्ट ग्रीन की लिखी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर का हिंदी अनुवाद। तो बढ़ते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के 10वें नियम के तरफ कि दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर असर डालती है। लोगों को खुद पर निर्भर रहना सिखाओ। ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल सही समय पर करो। मदद मांगने या मांगते समय लोगों के स्वार्थ को ध्यान में रखो। मित्र बनो लेकिन जासूस की तरह जानकारी लो। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। हर समय उपस्थित रहना तुम्हारी कीमत घटा देता है। दूसरों को अनिश्चितता में रखो, रहस्य बनाए रखें। अपने बचाव के लिए किला मत बनाएं। दुनिया से जुड़े और दुनिया के संपर्क में बने रहें।
जानो कि तुम किससे डील कर रहे हो। किसी एक व्यक्ति से बंधे मत रहो, अपनी आज़ादी बनाए रखें। मूर्ख दिखो ताकि बुद्धिमान को बेवकूफ बना सको। एप्पल के फाउंडर का एक कोड है कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि जानकारी के प्रति हमेशा भूखे रहो और मूर्ख बने रहो। समर्पण की रणनीति अपनाओ, हार को जीत में बदलो। अपनी ताकत को केंद्रित करो, सब जगह मत फैलाओ। परफेक्ट दरबारी बनो, शक्ति के नियमों का खेल समझो। बताता चलूं आपको कि आप सुन रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर की हिंदी बुक समरी। तो बढ़ते हैं नियम नंबर 25 की तरफ कि खुद को बार बार नया बनाते रहो। जी हाँ, कभी भी थक कर या बेइज्जत होकर बैठ मत जाओ। अपने हाथ साफ रखो, गंदा काम दूसरों से करवाओ। लोगों के विश्वास का फायदा उठाओ, काम में साहस दिखाओ। हिचकिचाना कमजोरी है। अंत तक की योजना बनाओ। जी हाँ, हम लोग शुरुआत करते हैं लेकिन अंत क्या होगा उसके ऊपर रिसर्च या उसके ऊपर अपनी सोच बिल्कुल नहीं रखते। अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ ताकि लोग तुम्हारी मेहनत न जान पाए। बताता चलूं कि आप उड़ानविद नरेश के साथ हो और सुन रहे हो शक्ति के 48 नियम की पुस्तक की हिंदी बुक समरी। विकल्प नियंत्रित करो, लोगों को वही चुनने दो जो तुम चाहते हो। लोगों के सपनों से खेलो, उन्हें आशा दो और अपने ऊपर निर्भर रखो। हर व्यक्ति की कमजोरी ट्रिगर पॉइंट पहचानो। राजसी ढंग से जियो, राजा की तरह व्यवहार करो ताकि लोग वैसा ही माने। समय को समझो और सही पल का इंतजार करो। जो चीजें नहीं मिल सकती उन्हें नजरअंदाज करो। उनके पीछे दौड़ मत लगाओ या भागे मत रहो। शानदार दृश्य बनाओ, प्रभावी प्रदर्शन करो। जो सोचो वो मत दिखाओ लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करो। पानी को गंदा करो ताकि मछली पकड़ सको, भ्रम पैदा करो। कंपनियां कई सोशल मीडिया के अंदर मुफ्त में देने को बहुत कुछ मिल रहा है, वो बिल्कुल और बिल्कुल आपको काबू में करने के लिए जाल बिछाया गया है। तो मुफ्त की चीज बिल्कुल एक्सेप्ट न करो। महान लोगों की नकल मत करो, खुद का रास्ता बनाओ। नेता पर हमला करो, अनुयायी बिखर जाएंगे। दिल और दिमाग पर कब्जा करो। ये नहीं कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कहीं उड़ रहा है। आईने की तरह दुश्मन को प्रतिबिंबित करो, उसे भ्रमित करो। जी हाँ, फिर बताता चलूं कि हम पहुंच गए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के हिंदी अनुवाद के अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, नियम नंबर 45 जो रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर का कहता है कि परिवर्तन की बात करो लेकिन उसे धीरे धीरे लागू करो। कभी परफेक्ट मत देखो, ईर्ष्या तुम्हें गिरा सकती है। जितनी दूरी जरूरी है उतनी ही बढ़ो। अति मत करो, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी मत करो। जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर पावर है, आप उतने धीरे धीरे बढ़ो ताकि अति न हो जाए। रूपहीन बनो, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो। जिस प्रकार आप को परिस्थितियां मिलती है आप उसी प्रकार के बन जाओ। तो ये थे
अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसने कई बिजनेसमैन के, कई पॉलिटिशियन के और कई राजनीतिज्ञ के हौसले बुलंद किए और वो आज शिखर पर पहुंचे हुए हैं। तो बढ़ते हैं इस बुक के सारांश की तरफ कि शक्ति का असली मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जब आप खुद को समझ लेते हो तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द 48 लॉज ऑफ पावर की बुक समरी। तो ऐसी ही बुक समरी या मोटिवेशनल वीडियो, कविताएं सुनने के लिए आप उड़ान विद नरेश को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो, कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो बने रहे उड़ान विद नरेश के साथ। और उड़ान विद नरेश का सिर्फ एक ही मोटो है कि आपको दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।